जो यहाँ विधायक थे लालजी वर्मा जी, उनको आपने एमपी बना दिया, लोकसभा का सदस्य बना दिया, जिसके कारण ये सीट खाली हुई और उस खाली सीट में उनकी पत्नी श्रीमती शोभावती वर्मा जी चुनाव लड़ रही। लालजी वर्मा आपके लिए कोई नए नहीं हैं, बहुत बार से वो एमएलए हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर जगह वो पहुँचने का काम करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। मुझे ज़्यादा उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं। सारा वो अंबेडकर नगर को जानते हैं, कटेहरी को जानते हैं। तो आपके बीच में एक जाने पहचानी श्रीमती शोभावती जी हैं। उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया है, चुनाव मैदान में है, चुनाव निशान साइकिल है और साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आपको अपना स्नेह और आशीर्वाद उन्हें देना है। मैं जन अधिकार पार्टी को मैंने बनाया और लगभग 8 सालों से हम लोग जन अधिकार पार्टी के माध्यम से पूरे प्रदेश में, देश में घूमने का काम कर रहे हैं और आपके अंबेडकर नगर में भी मैं बहुत बार और बहुत जगहों पर गया हूँ। लोकसभा चुनाव में हम लोग हिस्सेदारी के नाम पर, भागीदारी के नाम पर, जाति जनगणना हो, पीडीए की बात हो, इसके लिए हमने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे जौनपुर से चुनाव लड़ाया, साइकिल का सिंबल दिया और मुझे समाजवादी पार्टी से जिता करके एमपी बनाया। और एमपी भर नहीं बनाया, जब लोकसभा में हम लोग पहुंचे तो लोकसभा में वो समाजवादी संसदीय दल के नेता हैं और उन्होंने मुझे उप नेता बनाने का काम किया। ये भी बात आपकी जानकारी में रहना बहुत जरूरी है। तो जो पार्टी, जो लोग हमें हिस्सेदारी और भागीदारी देने का काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी समाजवादी पार्टी को जिताना हमारे लिए जरूरी है। अभी आपने देखा कि 4-5 साल पहले 69,000 शिक्षक भर्तियां हुई। उस 69,000 शिक्षक भर्तियों में हमें 3.5% का रिजर्वेशन हमारे बच्चों को मिला। हमारा हिस्सा बनता है 100 में 27 का। वैसे तो बनता है आबादी के हिसाब से, जितनी हमारी आबादी है पिछड़ों की, दलितों की, दलित की 23% है, पिछड़ों की 52-55% है, तो उतना मिलना चाहिए। लेकिन जब तक कानून ने और हमें इतना ही आरक्षण दे रखा है, इतना ही अधिकार दे रखा है, मंडल रिपोर्ट के मुताबिक कि 100 में 27 मिलेगा, तो 100 में 27 भी नहीं दिया, 100 में 3.5% पिछड़ों को दिया 27 की जगह, और शेड्यूल कास्ट को 23 की जगह 14-15% दिया। पिछड़ों के 16,000 बच्चों की नौकरी उन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी। आज अगर ईमानदारी से भर्ती होती तो 16,000 हमारे बेटे और बेटियां और प्राइमरी में टीचर होते। लेकिन वो हमको 5 किलो अनाज तो दे देते हैं, कुछ किसानों को 2-2 हज़ार करके 6,000 दे देते हैं, किसी को गैस सिलेंडर चूल्हा दे दिया। लेकिन हमारे 16, इसके बदले हमारा वोट ले लिया और हमारे 16,000 बच्चों की नौकरी वो खा गए, अपने बच्चों को दे दिया। ये बताइए, ये 2-2 हज़ार करके 6,000, ये 5 किलो फायदे में रहा कि वो 16,000 बच्चों को नौकरी मिल जाती, वो फायदे में रहता। क्या फायदे में था? वो 16,000 बच्चों को नौकरी मिलती। लेकिन जब चुनाव का मौका आता है, वैसे अंबेडकर नगर के लोग तो जागरूक हैं, आप लोग तो जागरूक हैं, आप लोग हमेशा हराते हैं, आप लोग हमेशा बीजेपी को हराते हैं। कम मौका आया है कि आपने जीतने दिया हो, नहीं, आप हमेशा उसको हरा देते हैं।
लेकिन बाकी जिलों में जो बीजेपी को जिता करके भेजा और सरकार बनी, उससे चाहे अम्बेडकर नगर हो, हर प्रदेश के सभी के पिछड़े और दलितों का, मुसलमान भाइयों का नुकसान हो। इसलिए हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं, जागरूक हैं, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है। वो कौन सा ड्रामा नौटंकी हमारे बीच में लेके आ जाए, कैसे हमें गुमराह कर दे। तो हम आपको सावधान करने के लिए आए कि आप जैसे पहले सावधान थे, चौकन्ना थे, उसी तरह आपको सावधान रहना है और चौकन्ना रहना है और अपना एक एक वोट चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को विजयी बनाना है। आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, वो जो लोग हम जो बातें हम कहते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, समाजवादी पार्टी कहती है जाति जनगणना होना चाहिए, और जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और अगर हमें हिस्सेदारी लेना है तो हिस्सेदारी सरकार का काम होता है देना, और सरकार हमारे वोट से बनती है। इसलिए ये चुनाव सरकार बनाने का सेमीफाइनल है, 27 के पहले का चुनाव। अगर हम ये चुनाव जीत करके जाएंगे, 9-10 विधानसभाओं का है, तो निश्चित तौर पर 27 के लिए एक मैसेज जाएगा, एक रास्ता साफ होगा कि अब समाजवादी पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। तो चुनाव तो आएगा 2 साल बाद, लेकिन थाने का दरोगा, जिले का कलेक्टर, जिले का कप्तान आज ही से ये दबने लगेगा कि यार मैं गलत मत न करूं, अभी 2 साल बाद तो इनकी सरकार आने वाली है। और अगर हमें अपने बेटी और बेटे की हिस्सेदारी लेना है, वो भी उनकी तरह डॉक्टर, इंजीनियर बने, वकील बने, टीचर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, परगना मजिस्ट्रेट बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने, तो हमें ऐसी पार्टी को ही जिताना है जो हमारे बच्चों का रास्ता नहीं रोकती, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में वो सहायक हो। आज अगर कोई पिछड़े और दलित और आदिवासी और अकलियत की बात करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। इसलिए आपसे अपील है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती शोभावती वर्मा जी, पत्नी लालजी वर्मा, सांसद अंबेडकर नगर, चुनाव निशान साइकिल, साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके उन्हें विजयी बनाएगा। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, उनसे खास करके निवेदन है कि अभी थोड़े दिनों में जब वोट पड़ेगा, 20 को पड़े या 13 को है, वैसे 13 को था अभी तक, लेकिन शायद कहते हैं अभी अभी बढ़ गया है, चुनाव आयोग ने 20 तारीख कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, 20 को है तो ठीक है, नहीं तो 13 को तैयारी रखना है। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, जब वो पर्ची बांटने आती है ना आशा बहुएं और वो आंगनबाड़ी की सहायिका, तो पर्ची के साथ में वो बीजेपी का काम ज़्यादा करती है, पर्ची भी बांटती हैं, 200-200 500 पकड़ा भी जाती हैं। अरे भाई, उनमें से कुछ हमारी जो बहन बेटियां हैं वो थोड़ा ना करती हैं, दबाव में करती हैं, तो हाँ, तो वो उनको भी बीजेपी वाले उनको भी देते हैं, जो पर्चियां बांटती हैं बीजेपी वाले उनको भी देते हैं, कहते हैं कि आप हमारे लिए पर्ची बांटो और ये हर घर में 100, 200, 500 भिजवाओ और समझा